नमस्कार। ये वीडियो है शनिदेव चौथा भाव में 4000 सैटर्न। ये सुख का भाव माना गया है, माँ का भाव माना गया है। जब शनिदेव जैसा स्लो प्लैनेट इस सुख के भाव में आ जाए तो बहुत सारा नेगेटिव बात कहा गया है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। शनिदेव चौथे भाव में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद थोड़ा अर्ली स्टेज में आपको बहुत सारा स्ट्रगल संघर्ष घर के लिए, माँ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए देखे गए। लेकिन ये शनिदेव जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, 4th हाउस में वाहन सुख आपको देते हैं, घर का सुख, ये डोमेस्टिक हैप्पीनेस का सुख है, मानसिक सुख का भी है। लेकिन ये बड़ा लगन का अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलता है। सभी लगन का एक जैसा रिजल्ट नहीं देंगे शनिदेव। आज हम चर्चा करेंगे मेष से लेके मीन तक हर एक बड़ा लगन का शनिदेव क्या रिजल्ट देते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से नमन करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज प्लीज अपना ही चैनल मान के ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शनिदेव सुख के भाव में माँ के भाव माना जाता है, तो ये अर्ली स्टेज में आपका देखा गया है कि अब बचपन में माँ से ज्यादा बुआ, चाची, फूफा, नानी, दादी इससे इसके पास ज्यादा टाइम बिताए होंगे, तो आपका माँ बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। बहुत मतलब उसका रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत पंक्चुअल हो सकता है कि माँ, तो माँ के लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव। लेकिन यही अगर आप बचपन में स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं, आपका मम्मी बहुत डिसिप्लिन हो सकता है। तो अगर बचपन में आप ये डिसिप्लिन सीख जाए तो ये काम आपको आगे जाके बहुत अच्छा, आपका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। 4th हाउस में सैटर्न कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं। चार ऐसे सेलिब्रिटी का आज हम जानेंगे, जैसे अमिताभ बच्चन जी का 4th हाउस में सैटर्न है, ऋतिक रोशन का 4th हाउस में सैटर्न है, विराट कोहली का 4th हाउस में सैटर्न है, और रतन टाटा जी का भी 4th हाउस में सैटर्न है। तो देखिए, ये हस्ती, ये सेलिब्रिटी 4th हाउस में सैटर्न क्या देते हैं। जब देते हैं ना लग्जरी का, तो छप्पर फाड़ के देते हैं। हाँ, 4th हाउस में सैटर्न ये अर्ली स्टेज में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल, ये आपका वाहन सुख के लिए, घर के सुख के लिए दे सकते हैं। आपका बचपन में घर थोड़ा पुराना हो सकता है, लेकिन जब जब आपका उम्र बढ़ते रहेंगे, 36 की उम्र के बाद यही शनिदेव आपका बहुत बहुत डेवलप करने के लिए देखे गए हैं। ये चौथा भाव में जब शनिदेव आते हैं ना, जन्म स्थान से दूर जाके आपको तरक्की देखने को मिलता है। ये विदेश जो जाने के लिए 100% रिजल्ट देते हैं। जो लोग विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश सेटलमेंट के लिए चौथा भाव में ये शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हाँ, वाहन सुख के लिए बहुत सारा वाहन भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब आपका वाहन में थोड़ा सा स्क्रैच भी आ सकते हैं बार बार। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपका 4th हाउस में सैटर्न है तो छोटा सा एक स्क्रैच रहने दीजिए गाड़ी में, नहीं तो बार बार खर्च आ सकते हैं आपके गाड़ी में। ये कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत तरक्की करते हैं, ये 4th हाउस में सैटर्न जो लोग हैं। 4th हाउस में सैटर्न आपका जो संन्यास योग के लिए माना गया है, क्योंकि ये देखिए सुख का भाव है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का भाव है। तो मैरिड लाइफ में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए देखिए चौथा भाव सुख का भाव क्यों माना गया है। 4th का 9th जो है वो है द्वादश भाव। 4th का 9th जो द्वादश भाव, 14 का भक्त भाव। तो द्वादश भाव क्या है? पेट प्लेजर है, नींद है। जो लोग, जिसको नींद नहीं आती है ना, वो लोग ज्यादा सुखी नहीं माना गया है। तो इसलिए 4th का 9th है आपका द्वादश भाव, मोक्ष का भी भाव माना गया है, जो त्याग, सब कुछ छोड़ देना है। तो ये है आपका 4th का 12th हाउस। और ये शनिदेव का 3 दृष्टि माना गया है। जो फर्स्ट थर्ड एस्पेक्ट है चौथा भाव से, वो आपका 6th हाउस में, 6th हाउस कंपटीशन का भाव है। वो शनिदेव का जहां पे भी दृष्टि है ना, थर्ड दृष्टि, वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, तो ये वो आप जगह में सक्सेस कर पाएंगे। जैसे कंपटीशन में, कोई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोर्ट केस, ये रोक के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना होगा। शनिदेव का सप्तम दृष्टि कर्म भाव में पड़ेगी, तो कर्म के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। लेकिन शनिदेव यहीं पे अगर कर्म प्रधान मानता है, अगर आप यहीं पे डिले हो जाए, थोड़ा लेजी हो जाए, तो शनिदेव नेगेटिव रिजल्ट भी देखना पड़ता है। शनिदेव का जो दशम दृष्टि सीधा आपका लगन में पड़ेंगे, तो लगन के लिए आप बहुत इंट्रोवर्ट हो सकते हैं बचपन से। आप बचपन में आपका दोस्त बहुत कम हो सकता है, आप अकेला रहना पसंद करेंगे, और आपके माँ के लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव भी माना गया है। शनिदेव जहां पे भी बैठते हैं उससे द्वादश भाव, मतलब 12 भाव, ये 2nd हाउस होता है, 3rd हाउस होता है। तो ये आपका छोटा भाई बहन से रिलेशन रखना थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है, और ये टू ट्रैवल्स का भी भाव है।
तो टूर ट्रैवल्स के लिए छोटा-छोटा आपका डिस्टर्ब ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रेन मिस हो सकता है, प्लेन मिस हो फ्लाइट मिस भी हो सकता है यहीं पे। लेकिन हर एक लगन का एक जैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। शनिदेव 12 लगन का मेष से लेके मीन तक अलग-अलग रिजल्ट शनिदेव देते हैं। मेष लगन से शुरू करते हैं मीन लगन तक, हर एक लगन का इंडिविजुअल हम आज जानेंगे शनिदेव चौथा भाव में क्या रिजल्ट देते हैं। मेष लगन का दशम और एकादश का स्वामी है जो चौथा भाव है कर्कट राशि। तो दशम का स्वामी जब 4th हाउस में आते हैं अपने से सप्तम, और 11th का स्वामी जब 4th हाउस में आते हैं अपने से छठा घर। तो इस 2, 6, 10 ये आपका अर्थ त्रिकोण माना गया है, तो आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शनिदेव आपको यहाँ से सीधा लगन पर दृष्टि डालेंगे, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपका नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। माँ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि कालपुरुष का चौथा भाव जो इमोशनल राशि में यहीं पे शनिदेव बैठ गए। शनिदेव रेट्रोगेट ना हो तो बहुत अच्छा है। यहीं पे नक्षत्र आता है शनिदेव का खुद का नक्षत्र जो है पुष्य नक्षत्र, यहीं पे अगर आ जाए तो शनिदेव बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर 36 ईयर के बाद शनिदेव का अगर दशा मिल जाए, आपको 19 साल का दशा है, तो शनिदेव प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए बहुत बहुत अच्छा यहीं पे रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रदेव का राशि है। शनिदेव का अपना ये शत्रु राशि माना गया है, लेकिन यहीं पे दो नेगेटिव रिजल्ट शनि भी दे सकते हैं। बेसिक एजुकेशन, आपके पास बहुत सारा इंटेलिजेंट होने के बाद भी आप खुद को उठा के रखते हैं, सबके साथ घुल मिल के नहीं रह पाते बचपन में, इसलिए दोस्त भी बहुत कम होते हैं। अगर यहीं पे दोस्त ज्यादा होंगे तो नेगेटिव मतलब संगति आपका बहुत बुरा हो सकता है। बेसिक एजुकेशन बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं आपके पास, लेकिन आपका बृहस्पति देव मंगल देव सही है तो हायर एजुकेशन आपको अच्छा हो सकता है। अब आते हैं वृषभ लगन, सबसे जो कारक प्लैनेट माना गया है शनिदेव, जो भाग्य का स्वामी है, दशम का स्वामी है, तो 9th एंड 10th लॉर्ड वृषभ लगन का चौथा भाव है, वो भी आपका सूर्यदेव का राशि सिंह राशि है, तो ये शत्रु राशि माना गया है। लेकिन ये आपका केंद्र तीकन में जो आ गया, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाग्य का स्वामी अपने से नवम से आपका ये अष्टम में आ गया, 9th लॉर्ड इन 4th हाउस एंड 10th लॉर्ड जो आपका सप्तम भाव में आ गया। तो ये आपका मतलब आपका दशम का स्वामी जीवन साथी के घर में आ गया, तो ये आप जीवन साथी के लिए सेम प्रोफेशन आपका होंगे, तो बहुत बढ़िया माना गया है। मतलब आप डॉक्टर है तो डॉक्टर से ही शादी कर लीजिए, अब लॉयर है तो लॉयर से शादी करने से बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन आपका ये माँ के साथ, आपका माँ बहुत डिसिप्लिन हो सकते हैं, क्वीन हो सकते हैं माँ, आपका बहुत रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। बचपन में आपको बहुत कुछ सिखाया गया होगा जो डिसिप्लिन में आके अपने सीखे होंगे लाइफ में, ये आगे जाके आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। ये चौथा से छठा भाव जो है वो है आपका 9th हाउस, तो 4th हाउस से जो छठा भाव सर्विस का भाव माना गया है, तो शनिदेव जहां पे भी बैठते हैं उसे आगे छठा भाव को फ्री सर्विस देना होगा। तो 9th हाउस ये आपका पिताजी का भाव है, तो पिताजी के लिए आपको फ्री सर्विस देना होगा। और धर्म कर्म के लिए भी अब अगर यही शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, अब मंदिर में जाके फ्री सर्विस देंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट यही शनिदेव आपको देते हैं। हाँ, ये बेसिक एजुकेशन में बहुत स्ट्रगल हो सकता है, आपका बचपन में दोस्त सही नहीं रहेगा, आपका बचपन का संगति आपको सही नहीं होने देंगे, तो इसे नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। और ये आपका वाहन सुख भी है, तो आपका गाड़ी का कोई छोटा मोटा स्क्रैच आ जाए तो उसको रहने दीजिए, नहीं तो बार बार खरोच गाड़ी में दिखने लगेंगे। अब आते हैं मिथुन लगन का, बहुत कंफ्यूजन माना जाता है क्योंकि मिथुन लगन का भाग्य का स्वामी भी है और अष्टम का भी स्वामी है, तो क्या कंफ्यूजन इसलिए कि शनिदेव क्या रिजल्ट देंगे, भाग्य का रिजल्ट देंगे या अष्टम का रिजल्ट देंगे, दोनों का ही रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। अष्टम का स्वामी अगर 4th में आ जाए, स्पिरिचुअल के लिए शनिदेव बहुत अच्छा है। ये आपका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक के लिए, सन्यास के लिए, अगर आप सन्यास में ना हो, गृहस्थ जीवन में भी रह के सन्यास जैसा जीवन बिताएंगे आप, क्योंकि शनिदेव का जो दशम दृष्टि आपका सीधा लगन पे पड़ेंगे, तो आप बहुत इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। बचपन में अपने आपका दोस्त बहुत कम हो सकता है, अपने आप को अकेला रहना पसंद करेंगे। ये अष्टम का रिजल्ट है, स्पिरिचुअल के लिए, आध्यात्मिक के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और आपका भाग्य का स्वामी अपने से चौथा भाव मतलब आपका कन्या कन्या राशि में आ जाएंगे, तो अष्टम है आपका 9 का अष्टम भाव है, ये आपका
चौथा भाव। तो पिताजी के लिए बहुत अच्छा ये नहीं कहा गया है। पिताजी अपने जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन, उतार-चढ़ाव, स्ट्रगल देखे होंगे। जीवन में एक बार आपको सडन फॉल हो सकता है, लेकिन 36 ईयर के बाद यही शनिदेव भाग्य का बूस्ट कर देंगे। शनिदेव का जो आपका थर्ड एस्पेक्ट है वो छठा भाव में, तो कंपटीशन के लिए बहुत आप आगे बढ़ जाएंगे। कंपटीशन करके आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। यहीं पे आप लेजी हो जाए, थोड़ा डिले कर देते हैं शनिदेव आपको। शनिदेव स्लो मूविंग प्लेनेट है, लेकिन ये आपका खुद का ही राशि माना गया है। ये बुध देव का राशि है, कन्या राशि, जो उसमें शनिदेव का मित्र राशि माना गया है। तो यही मिथुन लगन के लिए शनिदेव 4th हाउस में इतना अच्छा खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन माँ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। माँ के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा खराब हो सकता है। आपका माँ बहुत डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। माँ के साथ आप जितना रिलेशन अच्छा बनाएंगे, वही आपका ये शनिदेव बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आते हैं कर्क लगन। कर्क लगन का शनिदेव उच्च के हो जाते हैं अगर चौथा भाव में आ जाए, ये तुला राशि में, शुक्रदेव का राशि में। लेकिन ये कर्क लगन का शनिदेव सप्तम और अष्टम का शामी है। तो सप्तम का शामी होके अपने से दशम में गया है, तो जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा है। सेम प्रोफेशन में अगर काम करेंगे, आपका जीवन साथी हाउसवाइफ नहीं रहेंगे। ये आपका जीवन साथी कोई जॉब करियर में हो सकते हैं, कोई प्रोफेशन में आपका जीवन साथी हो सकते हैं। लेकिन ये उच्च का शनि जब आप सीधा लगन पे दृष्टि डालेंगे, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो जाएंगे। अपने दम पे आप बहुत सारा काम कर पाएंगे। और आपका अष्टम का नवम भाव है 4th हाउस, तो ससुराल से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहीं पे बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं आप। एस्ट्रोलॉजी है अष्टम भाव, उसका भाग्य भाव है 4th हाउस, इसका 9th है। तो एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, तंत्र, रिसर्च फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं आप। थोड़ा सा कंपटीशन करके, कंपटीशन में बहुत थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन यही शनिदेव आपको बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत हार्ड वर्किंग आपको बनाता है। सिर्फ देखना होगा कि शनिदेव रेट्रोगेट ना हो जाए यहीं पे, तो नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और शनिदेव आपका रेट्रोगेट एक तो ना हो जाए, अकम्बस्ट में ना आ जाए, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कर्क लगन के लिए प्रॉपर्टी, वाहन, सुख बहुत बहुत अच्छा देने को लगता है। ये सिंह लगन के लिए शनिदेव अगर चौथा भाव में बैठ जाए तो वृश्चिक राशि आते हैं, और ये 6th एंड 7th लॉर्ड है। छठा का स्वामी, अगर छठे का स्वामी अपने से 11th में आया है, और आपका सप्तम का स्वामी अपने से दशम भाव में आया है। ये भी आपका बिजनेस और प्रोफेशन के लिए शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये फोर्थ हाउस में बैठ के शनिदेव सीधा आपका छठा भाव में मकर राशि में दृष्टि डालेंगे। कंपटीशन के लिए प्रबल शत्रुहंता जो बनाएंगे, शनिदेव अपने ही घर को दृष्टि डालेंगे। तो ये लॉ के प्रोफेशन में बहुत अच्छा माना गया है, मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा माना गया है। बचपन आपका बहुत स्ट्रगल हो सकता है, माँ से आपने बहुत कुछ सीखे होंगे, लेकिन वो आगे जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, माँ से जो आपने सीखे होंगे डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। अर्ली स्टेज में आपको बेसिक एजुकेशन में स्ट्रगल हो सकता है, वाहन सुख में स्ट्रगल हो सकता है। ये आपका डोमेस्टिक हैप्पीनेस का घर माना गया है। तो घर से अब जब दूरी बनाते रहेंगे तब बहुत सुखी माना जाएगा। घर में ये सुख नहीं देता है शनिदेव। तो ये आपका सप्तम का दशम घर है, तो जीवन साथी अपने से कर्म में गया है, तो ये भी दर्शाता है कि आपका जीवन साथी प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन, जॉब, ओरिएंटल फील्ड में हो, सेम प्रोफेशन में हो आप, और आपका जीवन साथी दोनों ही सेम प्रोफेशन में हो, तो बहुत अच्छा ये दर्शाता है। लेकिन ये भी इतना हरा जोक नहीं है जो सिंह लगन के लिए। सिंह लगन का चरम शत्रु माना गया है शनिदेव, आकारक ग्रह माना गया है शनिदेव। लेकिन चौथे भाव में आके अर्ली स्टेज में थोड़ा स्ट्रगल, संघर्ष हो सकता है, लेकिन जीवन के एक टाइम आएंगे जो आप बहुत आगे लक्ष्य, आपको जीवन के सुख देखने को मिल सकता है। शनिदेव सीधा आपका लगन की दृष्टि डालेंगे, तो बचपन में दोस्त अगर कम होंगे तो सही है, लेकिन गलत दोस्त भी हो सकते हैं यहीं पे अगर, क्योंकि राशि जो है एक जलीय राशि है, और ये आपका मंगल देव का राशि है। मंगल देव के साथ शनिदेव का इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। अब आते हैं कन्या लगन। कन्या लगन का पंचम का स्वामी, छठे का स्वामी शनिदेव चौथा भाव में धनु राशि में, काल पुरुष के भाग्य राशि में आते हैं, लेकिन ये फायरी साइन, अग्नि तत्व राशि। क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? पंचम का स्वामी चौथा भाव, संतान अपने से द्वादश में गया है, तो संतान को लेकर चिंता नहीं। संतान अपनी जगह में बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि संतान का उन्नति, डेवलप आपसे दूर होके हो सकता है। संतान एजुकेशन के लिए बाहर चला जाए। आपके भी जीवन में जो 4th 6th लॉर्ड है वो अपने से 11th में आया है, तो
ये गेन होगा छठा भाव से, जो कंपटीशन में हर एक कंपटीशन का गेन गेम हो सकता है, आपका गेन लाभ हो सकता है, हर हर एक कंपटीशन का रोग से भी लाभ हो सकता है, मेडिकल फील्ड से लाभ हो सकता है, लॉ के फील्ड से आपको लाभ हो सकता है, मामा पद से आपका लाभ हो सकता है, क्योंकि सीधा आपका छठे भाव में शनिदेव दृष्टि डालेंगे। तो इस छठा भाव से रिलेटेड कोई भी आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बृहस्पति देव का राशि है, इतना धनु राशि में शनिदेव अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि शनिदेव बृहस्पति देव को शत्रु नहीं मानते हैं, बृहस्पति देव शनिदेव को शत्रु नहीं मानते हैं, तो दोस्त भी नहीं है लेकिन शत्रु भी नहीं है, इसलिए धनु राशि में बृहस्पति देव का दोनों ही राशि में, मीन और धनु में शनिदेव बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये आपका अगर कन्या लगन है तो 14वां में, तो अर्ली स्टेज में माँ के साथ रिलेशन थोड़ा सा नेगेटिव, माँ के हेल्थ के लिए ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहीं से भी कन्या लगन के लिए प्रॉपर्टी जीवन के एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद आपको जरूर सक्सेस देखने को मिलेगा। अब आते हैं तुला लगन। तुला लगन का सबसे जो करेक्ट प्लैनेट है शनिदेव, चौथा पंचम का स्वामी, जो चौथा भाव में पंच महापुरुष योग जैसा ये राजयोग देखने को मिलता है, लेकिन स्लो होगा, डिले होगा, लेकिन देगा जरूर, क्योंकि शनिदेव जहां पर भी बैठते हैं 100% उसका रिजल्ट देते हैं। इस फोर्थ लॉर्ड अपने से अपने घर में बैठ गया, फिफ्थ लॉर्ड अपने से द्वादश में आगे बैठ गया, तो ये आपका संतान आप बाहर जाके डेवलप कर सकते हैं, उन्नति हो सकती है। आप खुद के घर में भी ये रह सकते हैं, जीवन के अर्ली स्टेज में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन आपका बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन बहुत अच्छा ये दे सकता है। यहीं पे आपका शनिदेव कंस्ट्रक्शन का कोई काम करते हैं, पॉलिटिक्स का कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं शनिदेव, यहीं पे घर में जाके अपना रिजल्ट देते हैं। यहीं पे फोर्थ का 6th हाउस है, जो आपका भक्का भाव, तो आपका पिताजी का घर, अगर आप पिताजी के लिए फ्री में कुछ काम कर देंगे, देखिए सभी लोग पिताजी का फ्री में काम करते हैं, ऐसे नहीं, जो लोग सेम मतलब अपने फैमिली बिजनेस में रहते हैं, जो खुद का फैमिली से ही कोई इनकम हो जाता है, तो उसके लिए, सबके लिए नहीं है, लेकिन तुला लगन के लिए ये राजयोग माना जाएगा, सबसे बढ़िया बढ़िया रिजल्ट ये तुला लगन के लिए देखने को मिलता है। स राशि का, अपना राशि का माना गया है, ये अर्ली स्टेज में थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। अब वृश्चिक लगन के लिए तीसरा और चौथा का स्वामी अपने खुद के घर में मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन ये कुंभ राशि है, इस कुंभ राशि का पोलॉट भी राहु देव का माना गया है। तो फोर्थ हाउस, 14 भाव का, माँ बहुत डिसिप्लिन हो सकते हैं, आपने बचपन में बहुत कुछ सीखे होंगे, माँ के पास डिसिप्लिन, बचपन में अपने माँ से ज्यादा दूसरे के पास ज्यादा टाइम बिताए होंगे, दूसरे दूसरे के मतलब बुआ चाची दादी कोई रिलेटिव के पास बहुत ज्यादा समय बिताए होंगे। बेसिक एजुकेशन अच्छा ही रहेगा आपका। थर्ड लॉट आपका भाई बहन आपसे भी आगे जा सकते हैं, भाई बहन के लिए बहुत अच्छा ये योग माना गया है। जब सीधा आपका लगन पे दृष्टि डालेंगे तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव माना गया है, जीवन में एक बार आपका अप्स एंड डाउन उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, वाहन सुख जरूर मिलेगा, गाड़ी आपका 100% लग्जरी प्रॉपर्टी वाहन शनिदेव देंगे। शनिदेव जब देते हैं ना, छप्पर फाड़ के देते हैं, खुद का मूल त्रिकोण राशि है ये। अगर बृहस्पति देव का मंगल देव सही है, मंगल देव का साथ कोई भी संबंध बना ले, बहुत बड़ा आप इंजीनियरिंग बन सकते हैं, आईटी फील्ड में भी आगे जा सकते हैं। 6th हाउस में इसका थर्ड जो एस्पेक्ट है 6th हाउस में, वो भी बहुत बढ़िया है, और यहीं पे नेगेटिव, इतना अच्छा नेगेटिव रिजल्ट शनिदेव नहीं देते हैं वृश्चिक लगन के लिए। अब आते हैं धनु लगन के लिए, चौथा भाव मीन राशि आता है, जो दूसरा तीसरा का स्वामी है, जो चौथा भाव में बैठ गए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, सेकंड लॉर्ड 4th हाउस में, और आपका सीधा लगन पे दृष्टि। तो अब बहुत बचपन में इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, माँ बहुत डिसिप्लिन हो सकते हैं, आपका माँ के साथ रिलेशन बनाना, जितना अच्छा माँ के साथ रिलेशन बनाएंगे उतना अच्छा प्रॉपर्टी को लेके आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का काम, रोड कंस्ट्रक्शन का काम, विदेश में जाके सेटलमेंट, जन्म स्थान से दूर जाके आपका उन्नति, और प्रॉपर्टी से बहुत गेन हो सकता है। जीवन में फिक्स्ड इनकम दर्शाता है, क्योंकि दूसरा से थर्ड है ये, और तीसरा से सेकंड है ये। तो आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बहुत, शनिदेव का 19 साल के दशा में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। देखना होगा शनिदेव रेट्रोग्रेड ना हो, लगन के पास 19 मतलब 15 डिग्री के अंदर लगन का डिग्री या शनिदेव का डिग्री, दोनों का फैसला 15 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो ये अलग रिजल्ट भी दे सकते हैं। शनिदेव अगर सूर्यदेव से मिल जाए तो आपका भक्त का स्वामी सूर्यदेव, यहीं पे थोड़ा सा पिताजी के लिए नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है, लेकिन यही अगर सूर्यदेव शनिदेव को कंबस्ट कर दे तो पिताजी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा देखे गए हैं। अगर कंबस्ट में ना आ जाए, शनिदेव 15 डिग्री से दूर हो जाए,
अगर सूर्यदेव से, तो ये आपका पिताजी के साथ नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है। लेकिन बहुत बढ़िया राजयोग यही सूर्य शनि का, ये धनु लग्न का राजयोग माना गया है। सूर्यदेव कम्बस्ट है तो क्या कहना, ये सबको नहीं मिलता, नसीब वालों को ही मिलता है ये जो, तो धनु लग्न के लिए भी बहुत अच्छा है। मकर लगन, लगन लॉर्ड सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में मेष राशि में नीच का हो जाता है। ये बहुत दिक्कत डालेंगे, अगर रेट्रोगेट होए तो ठीक है, नहीं सीधा आपका लगन में दृष्टि, लगन में हानि नहीं करेंगे, आपका लगन का खुद का आप बहुत बार प्रयास करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहीं पर लेजी हो जाए, बहुत नेगेटिव आपका दोस्त बचपन में अगर गलत संगति में पड़ जाए, गलत दोस्त के साथ मिल जाए, तो ये शनिदेव बहुत नेगेटिव भी रिजल्ट दे सकते हैं, एडिक्शन करवा सकते हैं, ये शनिदेव एडिक्टेड हो सकते हैं आप। तो शनिदेव का ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि दूसरा का स्वामी चौथा में आके माँ के लिए गेन होगा। जितना अच्छा माँ के साथ आप रिलेशन बनाएंगे, बनाते रखेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट शनिदेव देखने को मिलेगा। क्योंकि शनिदेव आपका नीच का हो गया शत्रु राशि में, सीधे आपका लगन में दृष्टि वही से सही है। लेकिन बाकी शनिदेव का अगर मंगल देव के साथ कोई संबंध बना ले, रेट्रोगेट हो, तो शनिदेव बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। हेल्थ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, पैर के नीचे थोड़ा सा नेगेटिव आई पे शनिदेव। अगर आप देखिए शनिदेव बुरा रिजल्ट कैसे देंगे, आपके शरीर में बाल ज्यादा होंगे, या आप फटा हुआ जूता पहनेंगे, सिला हुआ जूता पहनेंगे, तो शनिदेव आपका बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। शनिदेव लेबर का कारक माना गया है, लेबर से साथ संबंध सही बनाइए, लेबर को हेल्प कीजिए, खाना डोनेट कीजिए, लेबर को जो निश्धन में है, गरीब दुष्ट लोग है, उसको हेल्प कीजिए, तो शनिदेव यहीं पे आपका खुशियों के बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुंभ लगन का लगन लॉर्ड और 12 लॉर्ड फोर्थ हाउस में शुक्रदेव वृषभ राशि में अपने मित्र के राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये द्वादश का भी शामिल है, तो द्वादश भाव से अपना से पंचम में गया है, तो ये विदेश के लिए बहुत अच्छा माना गया है। जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो शनिदेव आपका बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। ये शनिदेव आपका घर बाड़ी मकान वाहन सुख, माँ के लिए भी थोड़ा सा ये नेगेटिव माना गया है। लेकिन अर्ली स्टेज में आपको स्ट्रगल करना होगा, आपका बेसिक एजुकेशन टफ हो सकता है, बहुत सारा टैलेंट होने के बाद भी आपका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, तो हायर एजुकेशन बहुत अच्छा है आपका। जुपिटर देव शुक्र देव बुध देव अच्छा है, तो ये शनिदेव की बहुत अच्छा आगे रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब माँ के साथ रिलेशन थोड़ा सा सही कीजिएगा, तो देखिएगा शनिदेव आपको 1 साल की उम्र के बाद, मतलब 36-38 के बाद छप्पर फाड़ के देंगे। ये शनिदेव राजयोग माना गया है लग्न या फोर्थ हाउस में। लेकिन यहीं पे अगर डिसिप्लिन ना हो जाए तो नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। लेकिन बचपन से आपको बहुत सारा कुछ सिखाया गया है, इसलिए आपका मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आप नेगेटिव रिजल्ट 90% में केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लास्ट में आता है मीन लगन। मीन लगन का जो 11th का स्वामी और 12th का स्वामी फोर्थ हाउस जो आपका मिथुन राशि, मित्र के राशि में बुध देव के राशि में आ गया, जो 12th लॉर्ड अपने से पंचम में गया है और 11th लॉर्ड अपने से छठा में गया है। तो ये गेन हो सकता है, मामा पद से आपका गेन हो सकता है, और ये आप जन्म स्थान से दूर जाके डेवलप हो सकता है। बचपन में आपका जो आर्थिक स्थिति ये इतना सही नहीं रहेगा। इनकम के लिए शनिदेव बहुत अच्छा देंगे, लेकिन शनिदेव के लिए कोई काम करेंगे तो यही शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। माँ के साथ रिलेशन सही बनाना होगा, आपका प्रॉपर्टी लेके वाहन सुख बहुत अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि ये मित्र का राशि है। गाड़ी में एक छोटा सा स्क्रैच हो जाए तो उसको मतलब मत रिपेयरिंग कीजिए, एक छोटा सा स्क्रैच रहने दीजिए, नहीं तो बार बार आपका स्क्रैच होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। वाहन सुख देते हैं, लेकिन थोड़ा डिले करते हैं, अर्ली स्टेज में इतना अच्छा नहीं देते हैं। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं ये शनिदेव। तो ये मीन लगन के लिए भी शनिदेव इतना भी खराब नहीं है फोर्थ हाउस में। लेकिन फोर्थ हाउस मानसिक हैप्पीनेस का, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का घर है, मानसिक सुख का घर माना गया है, तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव रिजल्ट हैप्पीनेस के लिए देखा गया है। तो यही है पूरा वीडियो। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार।